बिहार की राजनीति में पिछले 25 सालों से अपना एक छत्र राज्य चलाने वाले नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर अपने राजनीतिक कौशल का परिचय दिया है। आज उन्होंने शाम 5 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यहाँ दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है आज भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए। आज सुबह उन्होंने सबसे पहले राज्यपाल, बिहार के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ लेकर उनको जाकर अपना इस्तीफा सौंपा और ये ऐलान किया कि वो आरजेडी के साथ अपना गठबंधन तोड़ रहे हैं और उस भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके साथ, जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा खास तौर पर उनके साथ जाकर के, सम्राट चौधरी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल के नेता बनाए हुए हैं और विजय सिन्हा जिनको उप नेता बनाए, इनके साथ कुछ अन्य लोग भी गए थे और सबने जाके एक समर्थन पत्र भारतीय जनता पार्टी के का दिया उनको नीतीश कुमार के समर्थन में। और जिसके बाद ये तय हुआ कि शाम को 5 बजे नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हुए 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और शाम को 5 बजे के आसपास एक बार फिर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ और उसमें पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 6 अन्य नेता हैं जिन्होंने कि मंत्री पद की शपथ ली और उसमें 6 नेताओं में देखा जाए तो जेडीयू के 3 थे, बीजेपी के 3, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार। ये वो 3 नेता जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी रहे हैं और हमेशा उनके कैबिनेट के खास आदमी माने जाते रहे हैं। उसके अलावा जो 3 जो लोग हैं उनमें से 2 तो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। उसके अलावा प्रेम कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टीम की तरफ से मंत्री पद की शपथ दिलवाई। दो अन्य विधायक हैं जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। उसमें हम के संतोष कुमार सुमन जो कि जीतन राम मांझी के सुपुत्र हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, उनके सुपुत्र संतोष कुमार सुमन उर्फ संतोष मांझी और एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और आज जो भी राजनीतिक घटनाक्रम जो अप डाउन हुआ और उसको देखते हुए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से भी उनके जो बयान सामने आ रहे हैं और हर आदमी अपने अपने हिसाब से बयान दे रहा है। सुशील मोदी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़े मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व, उन्होंने कहा कि जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन था वो अप्राकृतिक था और हमको पहले से मालूम था कि लंबा नहीं चलेगा। आपको बता दें कि 1.5 साल पहले जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने तमाम रिश्तों को तोड़ करके आरजेडी के साथ उन्होंने अलायंस बनाया था और 8वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। सुशील मोदी ने कहा कि हमको पहले से इसका अंदेशा था। इसके अलावा प्रशांत किशोर जो कि बहुत बड़े एक राजनीतिक विश्लेषक है जिनकी एक अच्छी गिनती मानी जाती है, उनका जो पूर्वानुमान रहता है विभिन्न प्रदेशों के बारे में, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बारे में, उन्होंने आज इस परिस्थिति में दोपहर में एक ये बयान दिया कि यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बनाया गया है और 6 महीने बाद इसमें फिर से बदलाव होगा। यहाँ दोस्तों प्रशांत किशोर ने इस नए गठबंधन पर भी इसकी जो मियाद है लगभग 6 महीने की बताई है और देखते हैं कि हमेशा अच्छे कयास लगाने वाले प्रशांत किशोर का ये कयास, ये जो उनकी भविष्यवाणी है, ये कितनी सच साबित होती है। क्योंकि नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपना नाता जोड़ा तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ तो वजह रही होगी। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने इस बारे में दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उनमें पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इसके लिए इंडिया गठबंधन जिम्मेदार है आज की परिस्थितियों के लिए और ख़ास तौर पर उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुत सारे मामलों में लेट लतीफ़ी की, जैसे कि देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के जो प्रेरणा स्रोत या जो संयोजक कहा जाए वो एक तरफ से अघोषित रूप से नीतीश कुमार ही थे और जिन्होंने इस इंडिया गठबंधन की कवायद शुरू की और वो चाहते थे कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनका हो जाए बतौर संयोजक, लेकिन जिसको लेकर के हमेशा ऊहापोह की स्थिति बनी रही और लोग टाल मटोल करते रहे। उसमें राहुल गांधी भी शामिल है और अब उसके बीच में 19 दिसंबर को अचानक से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है प्रधानमंत्री पद के लिए एक आता है, एक ज्वाइंट, एक बड़ा नाम, मतलब चेहरे के तौर पे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने रखा जाए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने लाया राहुल गांधी के बजाय,
उसको लेकर के राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी और बड़ी विनम्रता से मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी, जैसे कि हमेशा से नीतीश कुमार चाहते थे कि इंडिया गठबंधन जो इंडिया अलायंस है जिसमें 26 दल शामिल हैं, उसमें एक कन्वीनर होना चाहिए, चेहरा। भले ही प्रधानमंत्री का नाम आप मत दीजिए, लेकिन एक कन्वीनर संयोजक की घोषणा तो होनी चाहिए, क्योंकि 26 दलों का एक विशाल समूह है और जिसको भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है। ऐसी स्थिति में बिना किसी बैनर के, बिना किसी पोस्टर के जो गठबंधन बना है उसको लेकर के वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट थे। इस बीच कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसको लेकर के निसंदेह नीतीश कुमार आहत हुए। इस बीच ललन सिंह और आरजेडी के बीच में जो उनके आपस में जो गठजोड़ होने की उनकी खबर चली थी, इसीलिए उन्होंने आनंद फानन में ललन सिंह को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया, खुद वो अध्यक्ष बने और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन के साथ जो सीट शेयरिंग का मामला था, खासतौर पर कहा जाए, उस पर वो काफ़ी आहत थे। इसमें चूँकि मुश्किल से 3-4 महीने रह गए हैं अभी लोकसभा चुनाव को, और नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस अन्य दलों को पर्याप्त तवज्जो दो, लेकिन कांग्रेस की स्थितियाँ ऐसी थी कि वो हर जगह अपनी हिस्सेदारी बड़ी चाहती थी, जिसको लेकर के विभिन्न घटक दलों में असंतोष था। और टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, जो कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उन्होंने आखिर उन सब से खिन्न होकर कह दिया कि हम बंगाल में कांग्रेस से कोई समझौता नहीं करेंगे। और इसी तरह का एक बयान जो है आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो पंजाब के भगवंत सिंह मान, उन्होंने भी कहा कि आम आदमी पार्टी अब पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। हालांकि पार्टी के अधिकृत दोनों पार्टियों में किसी ने भी अधिकृत रूप से इसकी घोषणा नहीं की थी, लेकिन जो मीडिया के सामने उन्होंने कहा उसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति हो गई थी। और इधर नीतीश कुमार के साथ एक तरफ उनको आरजेडी के लालू यादव से भिड़ना पड़ रहा था, वहीं इंडिया गठबंधन में भी उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। इस वजह से आखिरकार उन्होंने एक बड़ा डिसीजन लिया, अपने लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की और आखिरकार 1.5 साल पहले जिस पार्टी को छोड़कर के, जिस भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी, एक बार फिर वापस उसी के पास चले गए हैं। और राजनीति की जानकर भले उनको पलटू राम कहें क्या कुछ भी करें, लेकिन ये भी एक विचित्र संयोग है कि आज 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के लिए एक तरफ आरजेडी तो दूसरी तरफ बीजेपी हमेशा तैयार रहती है। वो कभी इस पाले में आते हैं, कभी उस पाले में आते हैं। हालांकि इस बार ये माना जा रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार समझौता नहीं करेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव चूँकि 3 महीने बाद हैं और इसीलिए ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने परिस्थितियों से कहीं ना कहीं समझौता किया है। क्योंकि पिछली बार जो 40 सीटें थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उसमें से जेडीयू गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को 39 सीटें मिली हुई थी, और जबकि जेडीयू आरजेडी के साथ मिल गया था, इसलिए लोकसभा चुनाव में जाने से पहले स्थितियां बदली हुई लग रही थी। और बीजेपी इस बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो एक एक सीट पर, जबकि फोकस की हुई एक एक सीट पर ध्यान दे रही है। इसलिए यहाँ तो मसला 39 सीटों का, 40 सीटों का तो बिहार जैसे हिंदी भाषी दे। और इस तरह देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तरह उन्होंने जो बिहार की राजनीति में उनकी जो हिस्सेदारी कम हो रही थी उसको समेट लिया है, वहीं दूसरी बार इस समझौते से उन्होंने इंडिया गठबंधन के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। जहाँ तक नीतीश कुमार की बात करें, उनके बीजेपी में जाने के साथ जाने को लेकर के तमाम लोग बयान दे रहे हैं। जैसे कि आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि नीतीश कुमार का जो की राजनीति है स्वार्थ भरी होती है, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कहीं भी चले जाते हैं। और इसके पहले सवेरे मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट किया था और बयान दिया था कि नीतीश जाएंगे, हमें मालूम था। उन्होंने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव इस बारे में हमको पहले बता चुके थे, इसलिए हम मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार थे। उसके अलावा जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि राजनीतिक साझेदार बदलने में नीतीश कुमार ने गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगी। अब सवाल ये कि इस वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का भविष्य भी अधर में आ गया है, क्योंकि टीएमसी भी अलग जा रही है, आम आदमी पार्टी भी अलग जा रही है, और नीतीश कुमार जिन्होंने इस इंडिया गठबंधन को जोड़ा था वो तो खुद ही अपना झोला झंडी लेकर के वापस बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। अब देखना है कि क्या
नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनाना इंडिया गठबंधन को भारी पड़ गया, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसमें निसंदेह एक आने वाले समय पर इस पर निगाह रहेगी, क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, सुबह से ही बिहार में डेरा डाले हुए हैं और एक एक पल की खबर रख रहे हैं। वहीं दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं, वो पल पल की खबर लेते हुए उन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक आज बिहार की राजनीति में चला जिससे इंडिया गठबंधन की चूलें हिल गई हैं। निसंदेह आने वाले समय में इंडिया गठबंधन अपने वजूद को बनाने के लिए या बचाए रखने के लिए क्या करती है, सभी की निगाहें रहेंगी, हमारी भी रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी एक खबर आपको कैसे लगे, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।